कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज निफ्टी के अंदर तेजी देखने को, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट करेगा बड़ा ब्लास्ट, क्योंकि 18,700 के लेवल पर 2,87,000 का कॉल राइट, 18,600 के लेवल पर 2 लाख का पुट राइट। ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी अभी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। यूएस मार्केट से बड़ा अपडेट आ सकता। क्रेडिट पॉलिसी के बाद मार्केट को बड़ा रेंज बॉन्ड में डाल दिया गया। क्रूड ऑयल के अंदर 3% की गिरावट आ चुकी है भयंकर। निफ्टी के अंदर 38 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी के पास 44 पॉइंट की गिरावट है। ये कोई गिरावट है, ये कोई तेजी है? आप खुद सोचो। मार्केट एक बड़ी रेंज बॉन्ड में फंस चुका है। अब ऐसी रेंज में मार्केट ब्लास्ट नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि ये रेंज जब बन जाती है, रेंज बॉन्ड में मार्केट फंस जाता है तो बड़ा ब्लास्ट देता है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल, और कल है भाई फिन निफ्टी की एक्सपायरी। अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो मार्केट के अंदर एक वोलेटिलिटी भी आ जाती है। पिछले 10-12 सेशन से अगर हम देखें, निफ्टी मार्केट पूरा एक तरह से साइडवेज जोन में झूलता जा रहा है। यहाँ पे पूरा एक साइडवे एक रेंज बना चुका है। मार्केट कोई बड़ी वाली मूवमेंट दे नहीं रहा है, और ऐसे में ऑप्शन बायर का जो है प्रीमियम खत्म होता जा रहा है। यानी कॉल लेने वाले फंसते चले जाते हैं और पुट लेने वाले, क्योंकि मार्केट कोई अच्छी मूवमेंट दे ही नहीं पा रहा है। अब आज की बात करो या फ्राइडे सेशन की बात करो, कि मार्केट ऐसे ही एक दायरे में फंसा हुआ है। अब इस दायरे में ऑप्शन बायर को क्या मिलेगा? राइटर का टाइम चल रहा है, यानी मार्केट के अंदर राइटिंग ज्यादा हो रही है। अगर राइटिंग ज्यादा होगी यानी सेलर ज्यादा बैठेंगे तो मार्केट ऑप्शन बायर को पैसा नहीं देगा। अब हमने क्या करना है, जब ये ब्लास्ट अगर मूवमेंट आती है तो हमारे लिए कहां पे आएगी? मार्केट के लिए इस लेवल को अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 जून को निफ्टी जो हाई लगाता है, ये वाला हाई कौन सा लगाता है? 18,780 का एक हाई लगाता है। 18,780 यहाँ पे निफ्टी हाई लगा देता है। उसके बाद मार्केट के अंदर ये बड़ी जबरदस्त ये ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हो ना, ये ब्रेकआउट नहीं है, ब्रेकडाउन कैंडल है। यानी एक तरह से हमारे लिए सीखना समझना बड़ा जरूरी है, और वही आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करता हूं। तो मार्केट के अंदर अगर ये रेंज बॉन्ड रहती है तो हमने पैसा कहां से निकालना होता है? स्टॉक ऑप्शन की तरफ चले जाओ। इंडेक्स पैसा नहीं दे रहा तो स्टॉक ऑप्शन की तरफ चले जाओ, जैसे हम गए आज। तो ये एक पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे मैं आपको अपडेट करता रहता हूं। यहाँ पे देखो स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो निफ्टी बैंक निफ्टी साइड में है, तो यहाँ पे कैनफिन होम के अंदर हमने बिल्कुल अच्छा खासा 19 रुपए से बिल्कुल ट्रेड सेटअप को वॉच किया, और उसके बाद ये 25-30 रुपए तक बड़ी जबरदस्त सारे टारगेट डन कर देता। लोड साइज कितने का था? 975 का भैया। और कहां से? ये थी मोमेंटम, और इसको हमने बिल्कुल कैच किया गया अच्छे तरीके से। अगर मार्केट के अंदर इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे है तो पैसा तो आना चाहिए, वो यहाँ पे हम बिल्कुल वॉच करेंगे। तो ये हमारे लिए कल का सेशन के अंदर निफ्टी का अपर साइड का लेवल 18,780 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सर्च करने जाओगे ना तो आपको फ्रॉड चैनल अपने नाम से बहुत सारे मिलने वाले हैं। भाई ध्यान से आके खोल कर ज्वाइन किया करो, क्योंकि फ्रॉड चैनल बनाने वालों की ना भरमार आ चुकी है। और मैं ना किसी के पैसे डबल करता, ना किसी को मोटा इंटरेस्ट देता, कुछ नहीं देता भाई। मैं एक सिर्फ पर्सनल सपोर्ट जरूर करता हूं, और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके ही ज्वाइन करें। अदर में बड़े सर्च, क्योंकि हमारे ग्रुप में मेंबर कितने हैं? 7,7300 कुछ मेंबर है। बड़े ध्यान से ज्वाइन करें, थोड़ा व्यूइंग देखें क्या जेन्युइन आ रही है, तो मेरे लाइव का भी बिल्कुल अपडेट मिलेगा वहां पे। तो निफ्टी की साइड अगर हम देखें, नीचे की साइड हमारे पास ये वाला मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था? एक तरह से बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था हमारे पास। तो सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, तो हमारे लिए क्या रहेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला लेवल। अच्छा खासा हमारे पास अभी भी एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और ऊपर की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने इस लेवल से गिरावट आई थी, यानी नीचे का सपोर्ट और ऊपर का क्या बनेगा? रेजिस्टेंस बनेगा। ये तो हमारे सीधे सिंपल में आ गई। लेकिन इस मार्केट की रेंज बॉन्ड का क्या करें भैया? ये तो यहाँ पे फंसा हुआ है, हमें बिल्कुल रुला दिया है ऑप्शन बायर को, पैसा दे ही नहीं रहा है। तो अब पैसा कहां पे देगा? तो हमारे लिए ये वाला मोमेंटम भी था मार्केट के पास। इस मोमेंट पे मार्केट क्या हुआ था? एक साइडवे ट्रेंड यहां पे भी दिखाया था मार्केट ने, जैसे अभी दिखा रहा ना,
यहाँ पे भी मार्केट पूरा एक साइडवे ट्रेंड हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दिखाया था छोटा सा। अब भी मूवमेंट कैसा बनता जा रहा है, ये वाला मूवमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आए मार्केट, क्योंकि मार्केट ने जब ऐसे ही मूवमेंट यहाँ पे दिखाया था तो इस मूवमेंट को यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमने एक लेवल को बनाना पड़ेगा, यानी पूरा मार्क करके चलना पड़ेगा, पूरा एक रेक्टेंगल करेंगे एरिया को, तो अच्छी खासी अपर साइड पे हमारे पास क्या रहेगा, इसको लेवल को कर देते हैं हम बिल्कुल रेक्टेंगल 18,780 के लेवल को। ये तो हो गया हमारे पास अपर साइड पे, और नीचे की साइड हमारे पास इस लेवल को भी हमने बिल्कुल रेक्टेंगल कर देना, इस लेवल को मार्क कर दिया, ये देखो बिल्कुल अच्छे वाला। तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल की अगर हम बात करें 18,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500 का नहीं रहेगा, इसके अंदर भी लॉजिक है। ये जो लो लगाया था ना 480 के नियर था, तो ये 480 का लो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, यानी 18,480 और 500 का लेवल अभी भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नीचे इसके बीच का एरिया अगर हम देखें, मार्केट ने इस दायरे में बड़ा रेजिस्टेंस एक तरह से बनाया हुआ है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे भी झूलता गिरावट दिखाई थी, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट दिखाई, तो अभी भी मार्केट ठीक उसी लेवल पे। और एक और लॉजिक को आप समझो, अगर मैं इसको बड़ा जूम करके दिखाऊं, आप समझो ना, यहाँ पे मार्केट जैसे इस दायरे के नजदीक जाता ना, इस दायरे के नजदीक जाता है मार्केट, फिर से ये रिजेक्शन कैंडल देख सकते हो। ये रिजेक्शन कैंडल आपको नोटिस करनी चाहिए, ये वाली जो कैंडल आ रही है, यानी बार बार मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करता है। सुबह भी इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन फिर से एक रिजेक्शन, और उसके बाद तो मार्केट बिल्कुल ट्रैप जोन में चला गया, पूरी तरह से साइडवे जोन, यानी आज का हाई भी ब्रेक नहीं हो पाया और आज का लो भी ब्रेक नहीं हो पाया, यानी पूरा एक रेंज बोर्ड में वो, यानी आज का लो और हाई एक स्ट्रेटेजी होती है। जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल देख रहे हो ना, ये 15 मिनट की कैंडल है, एक स्ट्रेटेजी होती है। जब भी मार्केट की साइड एक डेली बना सकते हो, काम करती है, लेकिन डेली काम नहीं करती। एक मोस्टली क्या होता है, जब मार्केट एक गैप अप पे होती है, गैप डाउन पे होती है, तो ये स्ट्रेटेजी बड़े काम आती है हमारे पास। देखो मैं बहुत कुछ सिखाता हूं हर वीडियो के अंदर, कोई का कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ये वीडियो के अंदर आप डेली लर्निंग करोगे ना, तो आपको किसी का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज के साथ आपको सिखाने समझाने की कोशिश करता हूं वहां पे। तो हमारे पास ये हाई और लो की स्ट्रेटेजी भी थी हमारे पास, लेकिन मार्केट तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो अभी हमारे पास क्या रहेगा, अपर साइड पे इस एरिया को भी हमने मार्क करना ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया अभी मार्क हमारे पास अपर साइड पे। ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल को अगर हम मार्क किया है तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 18,650 का एरिया। अभी भी मार्केट पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया बनाए हुए है 18,650 का एरिया। एक और मूवमेंट आपको देता हूं, देखो एवरी लॉजिक के साथ मूविंग एवरेज EMA50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज को अगर हम देखें, ये भी एक ऐसे ही लेवल पे घूमता जा रहा है पूरा साइड पे। इसके ऊपर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, इसके नीचे भी ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग काम करती है ये। और इसके ऊपर अगर अच्छा खासा देखो, ये आया था, ये वाला आया था ना बिल्कुल बढ़िया वाला, और मार्केट ने क्या दिखाया था, बड़ी अच्छी रैली दिखाई थी। तो ऐसे ऐसे अगर ब्रेकआउट मिल जाते हैं मूविंग एवरेज पर, तो बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट का काम करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। ये EMA50 लगाया मैंने, यानी हमारे पास ऊपर का साइड का एरिया, इसको हमने रेजिस्टेंस एरिया बनाना बिल्कुल 18,780, और उससे पहले रेजिस्टेंस हमारे पास 18,650 का आ चुका है, और नीचे हमारे पास सपोर्ट कौन सा आ चुका है, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई 18,480 और 500 का जोन। अब ये तो हो गया, अगर इस जोन को भी मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है, बड़ा ब्लास्ट की जो उम्मीद कर रहे हैं हमारे पास, तो नीचे की साइड मार्केट के पास ये जो लो लगा था, ये वाला लेवल 18,200 का आ रहा है, लेकिन 200 से पहले मार्केट ने यहाँ पे एक गैप अप भी दिखाया था, ये भी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन लेवलों को भी हमने क्या करना, मार्क करना है। तो इन लेवलों को अगर हम मार्क करके चलेंगे तो 18,320, और इसके नीचे जो एरिया हमारे पास आ रहा है, ये वाला 18,220 का एरिया, तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या काम करेंगे, एक सपोर्ट का काम करेंगे। नीचे की साइड ये सपोर्ट कौन सा आ रहा है, 18,320 का। और इसके बाद अगर हम बात करें
18,220 का एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब ऑप्शन डाटा क्या बोलता है, अगर उस ऑप्शन डाटा को समझ तो निफ्टी के ऑप्शन डाटा के अंदर 18,700 के लेवल पर हम देखें 2,87,000 की कॉल राइटिंग आ रही है। बड़ी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट डाटा शो हो रहा है यहाँ पे इस लेवल पर, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और 18,800 के लेवल पर देखो तो बड़ी अच्छी खासी हमारे पास क्या आ रहा है, जबरदस्त यहाँ पे भाई 1,72,000 का कॉल राइटिंग यहाँ पे भी शिफ्ट होता जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग लेवल है 18,900 के लेवल पर भी 1,48,000 का कॉल राइटिंग यहाँ पे भी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट डाटा अपर साइड पे। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या रहेंगे अपर की साइड पे 18,700, और इसके बाद अगर हम बात करें 18,800 का लेवल, क्यों, क्योंकि 780 तो हम पहले ही बना चुके हैं। और 18,900 की बात करें, ये मार्केट का एक हायर लेवल है 18,900, एक निफ्टी का हाई लेवल है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम 18,888 के नियर हाई लगाया था और 18,900 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है। तो अपर साइड पे 18,900 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब अगर हम बात करें नीचे की साइड तो 18,600 का लेवल भी, लेकिन 18,600 के लेवल पर तो मार्केट को क्लोज किया गया है। ये एक ट्रैपिंग साइज है, ट्रैपिंग स्ट्राइक है हमारे पास। तो 2 लाख का यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट राइटिंग आ रहा है जबरदस्त, एक सपोर्ट बन सकता है हमारे लिए कल के सेशन में। लेकिन अच्छा सपोर्ट कब बनेगा, जब 650 के लेवल को अब जाएगा मार्केट, तो पूरा एक ट्रैपिंग जोन है। नीचे सपोर्ट 600 का है, लेकिन 500 के लेवल पर आप देखो तो 1,40,000 का क्या आ रहा है, बड़ा मैसिव यहाँ पे पुट राइटिंग है। और नीचे 400 के लेवल पर तो कोई ज्यादा नहीं है, 98,000 का ही पुट राइटिंग आ रहा है। और 300 के लेवल पर भी कोई ज्यादा नहीं है, 95,000 का ही आ रहा है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें कॉल राइटिंग के मुकाबले पुट राइटिंग बड़ी कमजोर है, तो ऐसे में कॉल राइटिंग हैवी होती नजर आ रही है बार बार। यानी मार्केट के पास क्या रहेगा, सेल ऑन राइज, क्योंकि जब तक ये कॉल राइटिंग हैवी मैसिव कॉल राइटिंग बनी रहेगी ना, तो मार्केट एक दबाव दिखाता रहेगा। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, 18,500 यानी 480 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे हमारे पास 18,300 का लेवल पर भी, और अच्छी खासी 18,200 के लेवल पर भी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग शो हो रही है। तो बड़ा जबरदस्त घमासान होने वाला है कल के मार्केट के सेशन में। अब निफ्टी का पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर रेशियो, डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। यानी टोटल पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक पीसीआर रेशियो निकल के आता है, जो डाटा दिखाता है कि ऑप्शन डाटा अभी नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी जो पीसीआर रेशियो आ रहा है 0.73 का पीसीआर रेशियो एक डाटा दिखाता है कि अभी भी बीआरएस मोड में है डाटा। यानी 1 पॉइंट एक एरिया होता है, पीसीआर रेशियो के ऊपर पूरा वीडियो है, चैनल पर देख सकते हो। लेकिन 0.73 एक तरह से डाटा क्या दिखा रहा है कि बीआरएस मोड में है। बैंक निफ्टी ने तो बड़े खून के आंसू रुला ही दिया है। बैंक निफ्टी ने पूरी तरह से, बैंक निफ्टी एक ऐसे रेंज में फंसा हुआ है कि यहाँ पे दोनों साफ साफ पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन बायर बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ा ट्रैप हुआ बैठा है, ना कॉल की साइड ना पुट की साइड, क्योंकि मूवमेंट ऐसी ऐसी आ रही है। अरे भाई ये वो इंडेक्स है जो 1,500 पॉइंट की मूवमेंट देता है, और आज कहां पे फंसा हुआ, फ्राइडे सेशन के अंदर 6 पॉइंट की गिरावट थी, आज कितना है 44 पॉइंट की गिरावट है। ये है वो बैंक निफ्टी। अब ऐसे में बैंक निफ्टी ऐसी बड़ी कैंडलों के साथ पेश आएगा आपके साथ, आप देखते रह जाओगे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी की साइड अगर हम देखें, मार्केट इतने हायर लेवल पे भी सस्टेन कर रहा है, बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है। तो ऐसे में मार्केट एक संभावना दिखाता है कि बड़े लेवल को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पूरा सपोर्ट के साथ बैठा हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड अगर हम देखें, एक लाइफ टाइम हाई कितना है, ये वाला एरिया एक बैंक निफ्टी का हायर लेवल है, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस का काम किए हुए स्ट्रॉन्ग अपर साइड पे। और नीचे की साइड मार्केट क्या कर रहा है, एक ऐसे जोन में ट्रैप हुआ बैठा है, ये वाला नीचे का जोन एक सपोर्ट काम कर रहा है। यानी अगर आप देखो तो पूरा मार्केट एक इसी बैंक निफ्टी ये वाले रेंज अपनाए हुए है यहाँ पे, यानी पूरा ऐसे घूम रहा है ना मार्केट, है ना, बिल्कुल है इतना ही। तो ऐसे में हमारे पास ये नीचे का एरिया सपोर्ट और ऊपर साइड का एक रेजिस्टेंस बनेगा इसी दायरे में। लेकिन इस दायरे में अगर स्कैल्पिंग करनी है, छोटे ही मूवमेंट है, तो छोटी मूवमेंटों को भी कैसे कैच करें। मार्केट के पास तो बड़ी मूवमेंट आ नहीं रही है, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए सीखने समझने के लिए। अगर हम देखें मार्केट के पास अपर साइड का एरिया, हम इसको करेंगे रेक्टेंगल। भाई ये वाला एरिया फिर से हम रेक्टेंगल करने जा रहे हैं। इस लेवल को जब तक नहीं
कुछ करेगा धमाल तो ये वाला एरिया हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना रहेगा अपर साइड पे रेजिस्टेंस का एरिया। और नीचे भी मार्केट नहीं जा रहा है तो नीचे भी हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट अभी भी ऐसे बना रहेगा। चलो ठीक है, इसको भी हमने कर दिया भाई मार्क। क्या करे भाई, बैंक निफ्टी कुछ कर ही नहीं रहा है तो ये ऐसे में इस मजाक बना दिया ऑप्शन बायर का पूरी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ये भी आ गया। तो अगर हाँ ये वाला एरिया ब्रेक डाउन करेगा तभी इस एरिया की मूवमेंट आएगी ना, आ ही नहीं रही है, चले आ जाएगी। तो हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ये वाला भी बनने वाला है नीचे की साइड। इस लेवल को भी हमने कर देना मार्क, तो इसको भी हमने रेक्टेंगल कर देते हैं। और ये रेक्टेंगल करने के बाद हमारे पास एरिया बन गया अभी 43,500 का लेवल। देखो आपके सामने सिंपल ये लो लगाया था मार्केट ने, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी लिया था। अब ये क्यों बना, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखो बिल्कुल प्राइस एक्शन के बाद मार्केट ने रिकवरी की थी। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाए जाते हैं हमारे पास। तो ये वाला लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया बिल्कुल बना चुका है और ऊपर की साइड मार्केट, लेकिन ये तो बड़ा एरिया हो गया, मार्केट इतनी मूवमेंट दे नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारे थोड़ा सा डीपली और चले जाए ना मार्केट, यहाँ पे फ्राइडे सेशन के बाद मार्केट ना इस दायरे को भी बिल्कुल अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं दे पाया था। थोड़ा सा और डीपली चला जाता हूं आपके लिए, क्योंकि समझना सीखना फिर भी वही बात आ गई भाई, जरूरी है। किसी की टिप्स के भरोसे कभी भी नहीं चल पाओगे आप। लंबा तो चलने की बात छोड़ी दो, अगर मैं आपको लिख के देता हूं किसी के टिप्स के पारे कभी नहीं चल सकते, चाहे वो कोई भी है, चाहे अपने आप को कितना ही भगवान मानता हो। तो किसी की टिप्स के सहारे चलने से बढ़िया है लर्निंग जरूरी है। और लर्निंग में आपको ना, आप बोलते हो कोर्स ज्वाइन करना, अरे भाई ये जो डेली वीडियो आ रही है ना ये कोर्स से बढ़ के हैं। आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज के साथ बताता हूं, लेवल को समझना आपको ही पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार देखो समझो लेवलों को। और बहुत सारे सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और वो कमेंट्स करके भी बता रहे हैं डेली, हाँ हम सीख रहे हैं। आज भी बताएंगे कि हाँ हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा लाइक बटन को हिट करते हैं ना, साथ के साथ लाइक बहुत कमजोर आते हैं आपकी तरफ से। तो हमारे पास ये देखो मार्केट ने क्या किया था, फ्राइडे सेशन को मार्केट बड़ा इस लेवल के अबव नहीं जा पाया था। ये वाला एरिया अभी भी हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हमारे पास इस लेवल के अबव जाएगा तभी मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगी। और इस लेवल को हमने कर दिया भाई मार्क। तो ये हो गया भाई अच्छा खासा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल करने के बाद निफ्टी की साइड हम देखें तो ये छोटी छोटी कैंडल पूरा ट्रैपिंग कैंडल है, इनके अंदर फंसना तो समझ लो बेवकूफी होती है। तो अपर साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, बैंक निफ्टी के पास ये वाला 44,500 का जो हाई लगाता है। इससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 44,200 का लेवल। और नीचे सपोर्ट एरिया जो हमने बनाया अभी 43,800 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। इसका लेवल को ब्रेक डाउन के बाद ही हमारे पास एक नीचे का सपोर्ट कौन सा काम करेगा, 43,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी में 44,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग 2,50,000 की आ रही है, लेकिन पुट राइटिंग भी कम नहीं है भाई, 2,12,000 का पुट राइटिंग भी आ रहा है। तो ये जो स्ट्राइक है ना 44,000 बड़ा एक ट्रैपिंग स्ट्राइक है, ये ट्रैप करती रहेगी मार्केट आपको इस लेवल पर। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पे 44,200 के लेवल पर देखो बड़ी मैसिव 1,37,000 क्या आ रहा है, कॉल राइटर बैठ चुका है। यहाँ पे 500 के लेवल पर हमारे पास 1,30,000 क्या आ चुका है, कॉल राइटिंग है, बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है अपर साइड पे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा रहने वाला है, 44,500 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। और उससे पहले अगर हम बात करें 44,200 का लेवल भी बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस का काम कर। लेकिन मार्केट की साइड नीचे की साइड अगर हम बात करें यहाँ पे अच्छी खासी 800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त 71,000 का क्या आ रहा है, पुट राइटिंग आ रहा है। कोई ज्यादा तो नहीं है कॉल राइटिंग के मुकाबले, लेकिन आ रहा है तो नोटिस तो करना पड़ेगा। यानी नीचे की साइड पुट राइटिंग इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रही है मार्केट, लेकिन ऊपर भी नहीं जा पा रहा ना नीचे गिर पा रहा है। तो हमारे पास नीचे की साइड 43,500 के लेवल पर देखो तो 79,000 का क्या आ रहा है, पुट राइटिंग यहाँ पे भी आ रहा है। तो 43,000 को भी नोटिस कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 62,000 का ऊपर इंटरेस्ट यानी पुट राइटिंग बड़ा जबरदस्त आ रहा है। तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहने वाला है, यानी पहला हमारे पास 43,800 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें
43,500 का लेवल भी बैंक निफ्टी के पास एक सपोर्ट है। उसके बाद है मार्केट के पास 43,000, लेकिन ये तो बहुत दूर है। मार्केट इस लेवल को भी टेस्ट करता है और उसके बाद इस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है, तभी हम मानेंगे कि 43,000 आ सकता है। लेकिन अब ये डाटा जो हमने चेक किया है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसकी बिल्कुल हम पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का निकालेंगे, यानी पूरा टोटल पुट का टोटल यानी ओपन इंटरेस्ट जो होता है ना, पुट का टोटल और इसके कॉल का टोटल को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये पुट कॉल रेशो निकाला जाता है और ये पीसीआर रेशो बोलते हैं, पुट कॉल रेशो। यानी इससे क्या होता है कि डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करते हुए तो इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव को ही चेक करते हैं। तो अभी जो पीसीआर रेशो आ रहा है बैंक निफ्टी 0.70 आ रहा है, यानी डाटा क्या दिखा रहा है, एक तरह से नेगेटिव की तो दिखा रहा है कि मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में है। जब तक मार्केट 1 पॉइंट यानी पीसीआर रेशो 1 पॉइंट के नीचे रहता है, बार बार एक सेल ऑन राइज के मोड में रहता है, और अभी भी वही दर्शा रहा है एक संभावना के तौर